दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि सऊदी और ईरान दोनों एक जगह खड़े हैं और सऊदी अरब खुल्लम खुल्ला ईरान को सपोर्ट कर रहा है और ये कह रहा है अमेरिका को कि हम हमारा बेस ईरान पर अटैक करने के लिए नहीं देंगे। बल्कि आप 10-15 साल पहले चले जाइए, आपको एक बहुत खतरनाक शिया सुन्नी टायरेड और शिया सुन्नी लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। अक्सर जो शिया उलमा थे वो ये कहते थे कि भाई ये सऊदी अरब जो है ये यजीद की औलाद हैं, ये वहाबी हैं, ये नासिबी हैं, ये ऐसे हैं, ये अहले बैत के दुश्मन हैं और ऐसे बहुत सारे नैरेटिव्स चलते थे। और इसी तरीके से आप जो है सऊदी साइड के उलमा को अगर आप सुनेंगे तो यहाँ से जो नैरेटिव्स आते थे वो ये आते थे कि भाई ये शिया जो है ये सहाबा के दुश्मन हैं, अब्दुल्ला इब्न सबा की औलाद है, ये जो है ना रवाफिजा हैं और इस तरह के जो है नैरेटिव्स इस साइड से चलते थे। मगर आज आप देखिए ये दोनों के दोनों जो है इकट्ठा हो गए हैं। अब यहाँ के जो उलमा थे जो इनको यजीदी बोलते थे वो चुप है और ये जो इनको रवाफिजा बोलते थे ये चुप है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे के सारे मसले जो होते हैं, ये सारे के सारे मसले जो हैं ये जियोपॉलिटिकल मसले होते हैं। इकोनॉमी को लेकर, पावर को लेकर, पावर डायनामिक्स को लेकर ये सारे मसले चल रहे होते हैं। मगर आम आवाम जो नीचे की सतह की जो आवाम होती है, जो नीचे लेवल की जो आवाम होती है, इनको ये बता दिया जाता है कि भाई ये सारा कुछ मज़हब का मसला है, मज़हब की लड़ाई है। और क्योंकि आवाम जो है ये मज़हब की लैंग्वेज समझती है तो इनको मोबिलाइज करने के लिए मज़हब का इस्तेमाल होता है। मगर हायर लेवल पर जो चीज़ें चलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ पावर डायनामिक्स के एंगल से चलती हैं। आज अगर अरब मुल्कों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो वो उनका जियोपॉलिटिकल इशू है, वो इंडियन मुस्लिम का कोई जियोपॉलिटिकल इशू नहीं है। कल के दिन अगर वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो फिर वो जो सारे नैरेटिव्स हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी यहूदी थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शील्ड यहूदी के पास रखवाया था, या फिर जो है अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ोसी यहूदी था, वो जो पूरे प्रो यहूदी नैरेटिव्स हैं वो फिर आवाम के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अब उनका जो है जियोपॉलिटिकल इशू इजराइल के साथ है तो वो एंटी यहूदी नैरेटिव जो है आवाम के अंदर आता है। इजराइल का इंडिया के साथ कोई बैर नहीं है, ना इजराइल ने इंडिया को कभी धोखा दिया है, ना इजराइल ने कभी इंडिया को कुछ चकमा दिया है। आज दिया है तो उन लोगों को दिया है क्योंकि 6-6 घेर के उसको मार रहे थे और फिर उसने 6 के 6 अरब मुल्कों के साथ उसने लड़ाई की है। तो लड़ाई उनकी है, मसला उनका है, वो हमारा मसला नहीं है। हमारा ईरान के साथ भी कोई मसला नहीं है, हमारा अरबों के साथ भी कोई मसला नहीं है, हमारा इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ मसला नहीं है। ना ईरानियों के साथ मसला है, ना अरबों के साथ मसला है, ना इजराइलियों के साथ मसला है। किसी के साथ हमारा मसला नहीं है। हम सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमी की बात करते हैं और इसी चीज़ को लेकर हमको भी चलना चाहिए। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि हम एज एन इंडियन मुस्लिम ना हम अरबों के लिए लड़ने वाले हैं, ना हम ईरानियों के लिए लड़ने वाले हैं, ना हम तुर्कों के लिए लड़ने वाले हैं। और इनकी लड़ाई की वजह से इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करे जस्ट बिकॉज कि हम यहाँ मुसलमान रहते हैं और हमारा मुसलमानियत का कनेक्शन उनके साथ है, तो ये एक नंबर की बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है।